हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 और इसमें सारे में सिलेंडर पढ़ाया जाएगा। तो सिलेंडर होता है क्या, एक बार समझ लीजिए। एक रेक्टेंगल की शेप का पेपर ले लो। मान लिया हमने रेक्टेंगुलर शेप का पेपर लिया, उसको फोल्ड किया ऐसे दोनों तरफ से और ये शेप हमारे पास बनकर आई। दिस इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, अब इसमें भी आपकी ये वाली चीज हाइट, ये वाली जो लंबाई होगी आपकी, ये कहलाएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर, और ये आपका डायमीटर और ये इसका रेडियस। अब यहाँ पर दो सर्कुलर शेप होती है, एक टॉप पर होती है, एक बॉटम में होती है। दो सर्कुलर शेप्स होती हैं इसमें। अब यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है इसके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/r+h। तो ये दो फॉर्मूला का यूज करेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जो फिक्स वैल्यू है 22/7। आप पहले भी पढ़ चुके हैं पाई क्या है। अब देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। एक सिलेंडर है आपका, वो किस शेप का है, दोनों ऐसे ही होते सिलेंडर, आपको ऐसे बनाने हैं। ये हो गए आपके दो, ऊपर और नीचे आपकी सर्कुलर शेप होती है। ठीक है, अब यहाँ आपको जो इसका कर्व्ड सरफेस दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिया गया है इसमें इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको क्या दिया है, हाइट ऑफ दी सिलेंडर, ये चीज भी दी है, यहां से लेकर यहां तक ये होती है हाइट। ये दी है आपको कितनी, 14 सेंटीमीटर हाइट दी है, और कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, और डायमीटर पूछा है। डायमीटर कहाँ का पूछा है, बेस ऑफ द सिलेंडर। दोनों सेम ही है, यहां से पूछे यहां से पूछे, बात एक ही है। यहाँ भी डायमीटर वही आएगा, यहाँ भी डायमीटर वही आएगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h इक्वल्स टू 88। अब 2 की जगह 2 रहेगा, पाई की जगह हमारा 22/7 हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है। पाई को किससे रिप्लेस करेंगे, 22/7 से। आर हमारा कितना है हमें नहीं पता, और एच हमारा कितना है 14 इक्वल्स टू 88। सिर्फ आर को इधर बचाओ, बाकी सब उधर भेज दो। जो ऊपर है मल्टीप्लाई में है वो अपोन में पहुंच जाएंगे, जो अपोन में वो ऊपर चले जाएंगे। तो आपका हो जाएगा आर इक्वल्स टू 88 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 14। ये तीनों जो ऊपर थे मल्टीप्लाई में वो सारे नीचे पहुंच गए, और जो नीचे था वो ऊपर जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये कट गया। 22 4 जा 88, और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमारा रेडियस आ गया यहाँ पर निकलकर 1। अब ये सिर्फ रेडियस आया हमारे पास, डायमीटर नहीं आया। ये हमारा क्या है, सिर्फ रेडियस। r इक्वल्स टू 1। डायमीटर निकालने के लिए, डायमीटर क्या होता है हमारा, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल दिया डायमीटर। डायमीटर होता है रेडियस का डबल, हमने डबल करके इसको फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सर्कुलर cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet। एक मेटल शीट से एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट जो है 1 मीटर होगी और उसका डायमीटर 140 सेंटीमीटर होगा। अब हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। अब यहाँ पर ये पूछा है कि हमें शीट कितने स्क्वायर मीटर्स चाहिए। दैट मीन्स स्क्वायर मीटर्स से ही समझ जाओ, स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर इन सब से ही समझ जाया करो कि यहाँ एरिया पूछा जा रहा है। तो आपको एरिया कौन सा पूछा जा रहा है, यहाँ पर कर्व्ड पूछा जा रहा है कि आपको टोटल सरफेस पूछा जा रहा है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया है कर्व्ड, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। इन्होंने ये नहीं कहा है कि इसका टॉप छोड़ देना या बॉटम छोड़ देना, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। पूरा एक इनर टैंक बनवाना है। अब यहाँ पर देखो, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको गिवन है पेज नंबर 115 पर। ये यहाँ पर ये कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, इसको पुट कर लो, वैल्यूज रख देना सारी। हाइट h आप 1 रख लेना, और डायमीटर जो है 140 सेंटीमीटर है, इसको पहले मीटर में चेंज करना।
ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए आप 100 से इसको डिवाइड करना और जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर लेना। जैसे ये 140 है ना आपका, 140 सेंटीमीटर है आपका क्या डायमीटर। आपको रेडियस निकालनी है तो इसको पहले तो मीटर में बदलना, क्योंकि हाइट किस में दे रखी है, मीटर में, और जो आंसर पूछा है वो भी मीटर में पूछा है, स्क्वायर मीटर्स। तो ये अकेला सेंटीमीटर में, पहले इसको चेंज कर लेना आप, 140/100 और इंटू 2 यहीं पर कर लो। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये मीटर में भी चेंज हो जाएगा और रेडियस भी निकल आएगी। 2 से डिवाइड भी कर लिया और 2 से और 100 से डिवाइड, 2 से और 100 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड इसलिए किया ताकि डायमीटर से रेडियस निकल आए, और 100 से इसलिए किया ताकि सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो जाए। अब इसको काट लो, 2 1 जा 2 7 जा, तो 7/10 आपका आ गया, यानी कि 0.7। ये आपका इतने मीटर रेडियस आ गया, और हाइट आपकी कितनी है टैंक की, 1 मीटर। ये सारे वैल्यूज आपको टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करके सॉल्व कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल का पाइप है जो 77 मीटर लॉन्ग का है, मतलब उसके एच दे दी है सिलेंडर की। द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। अब वो पाइप जो है कुछ इस तरह से होगा, पाइप हमारा इस तरह से है कि ये अंदर से कुछ ठोस भी होगा, ठीक है, प्लास्टिक जो भी है, इतनी तो वही हो रही है इसकी। तो इनर जो डायमीटर है या इनर जो रेडियस है, इन्होंने इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 14 सेंटीमीटर इनर डायमीटर दिया है। इसको आप आर मान लो, स्मॉल आर से, और आउटर डायमीटर भी दिया है, उसको आप यहां से ऐसे यहां तक ले लो रेडियस निकालने के लिए। यहाँ इनर का आप डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे। इनर डायमीटर आपको दिया है, इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकाल लो यहाँ से, इसको आर रख दो स्मॉल, तो ये 4/2 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। और आउटर रेडियस भी दिया है आपको, आउटर डायमीटर मतलब यहां से लेकर ये पूरा यहां तक, तो उसका आधा यहां से यहां तक हुआ, ये यहां से यहां तक, ठीक। तो ये आप आउटर डायमीटर आपको दिया है 4.4, क्वेश्चन में 4.4 सेंटीमीटर। इससे भी आप रेडियस निकाल लोगे, इसको कैपिटल आर से दिखा लो, तो 4.4/2 करके इसको 2.2 आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर। और हमें इसका पाइप की हाइट भी दे दी है सेंटीमीटर में, इसका एच कितना है 77 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीजें हमारे पास है। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, सिर्फ इनर की बात हुई तो आर क्या लोगे आप, ये वाला स्मॉल वाला। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया में जब आप फॉर्मूला रखोगे 2πr/h, एच तो सेम रहेगा दोनों में, लेकिन आर आपका कौन सा रहेगा, ये वाला आर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया में आपका आर चेंज हो जाएगा अब की बार। इसका फर्स्ट पार्ट ऐसे हो जाएगा, सेकंड पार्ट में आप देखो, सेकंड में आपको जो 2πr बड़ा वाला लेना, ठीक है। सेकंड में इस तरह से फॉर्मूला लगाना, आर फिर क्या लगे 2.2, इस तरह से आपके 2 पोर्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए आप इसमें जो ऊपर नीचे 2 सर्कल है उनका एरिया भी ऐड करोगे, तो इसमें आपको जो सर्कल है वो भी ऐड करने पड़ेंगे, 1 और 2। और सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है πr² होता है। तो थर्ड में आप इस तरह से करना, उसमें आपको जब टोटल पूछा है तो ये प्लस ये, और प्लस में क्या लेंगे, जो वैल्यूज निकलेंगी ना वो लेना, ये फॉर्मूले नहीं लेना, जो भी वैल्यूज निकलेंगी यहाँ पर सॉल्व करने के बाद वो लेना डायरेक्ट, ये लेंगे। और 2 हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, जो आपके 2 जो सर्कल बन रहे हैं यहाँ पर वो भी ले लेंगे। सर्कल का हमारा क्या होता है एरिया का फॉर्मूला πr², तो 2 हैं, एक तो स्मॉल वाला लेकर, स्मॉल आर लेकर निकालना πr², और एक बड़ा वाला आर लेकर निकालना πr²। तो ये 1 और 1 2, 2πr² हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। और इनको कॉमन ले लो यहाँ से, 1 और 1 आपका हो गया, इसको ऐसे ऐड कर लो, 1 और 1 आपका 2 हो गया, और यहाँ पर r² + r² ऐसे सॉल्व कर लेना, ठीक है।
तो इसमें सर्कल के भी ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस और ये इसका क्या है, सर्कुलर शेप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ, द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। अब एक रोलर है, उसका क्या दे दिया है यहाँ पर, डायमीटर से आप रेडियस निकाल लेंगे 2 से डिवाइड करके। उसकी हाइट दे दी है, हाइट h 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मेक वंस ओवर अ लेवल ऑफ, मतलब ये एक प्लेग्राउंड को लेवल में करने के लिए 500 चक्कर लगाता है। फाइंड एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, तो मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो ये भी ध्यान रखना, जो आपका आंसर आएगा या तो उसको बाद में आप डिवाइड कर देना या फिर इन्हें पहले चेंज कर लो। मीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए तो इनको पहले चेंज कर लो या फिर बाद में चेंज कर लो। मैं बता देती हूँ कैसे करना है। अब इसमें सबसे पहले तो हमें क्या क्या पता है, हमें पता है h कितना है 120 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर पता है कितना है 84। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस इक्वल्स टू हमारी क्या हो जाएगी 84/2 करके इसको फाइंड कर लेंगे 42। अगर मैं अभी इसको मीटर में चेंज करूंगी तो अपॉन में 100 और बाद में कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, नहीं तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसका एक रिजोल्यूशन में कितना सरफेस एरिया कवर करेगा, तो यहाँ पर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। एरिया कवर्ड इन 1 रेजोल्यूशन, एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो आप निकाल दो, क्योंकि बेस उसका जो दोनों तरफ का सर्कुलर पार्ट है वो छोड़ देना है, सिर्फ बीच का सिलेंड्रिकल पार्ट लेना है हमें। तो एक बार वो कितना रोल कर रहा है वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ, तो वही उससे ही डिसाइड होगा कि कितनी बार कर्व करेगा, तो उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में। एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर। तो रोलर किस शेप में है, सिलेंडर, वो कितना हुआ 2πr/h। इसको हम सॉल्व करेंगे वैल्यूज रख के, 2π की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू r कितना है हमारा, r हमारा 42 और h हमारा कितना है 120। ये सारा हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू निकलेगी वो इस तरह से होगी कुछ 31680। मैं यहाँ तक इसलिए सॉल्व कर रही हूँ कि आपको अभी मीटर स्क्वायर में भी चेंज करना है। तो अगर खाली सेंटीमीटर होता तो 100 से डिवाइड कर देते, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे, 100 इंटू 100 ऐसे। यहाँ 3 होता पावर तो 3 बार 100 से करते, ठीक है। अब ये पॉइंट खिसक जाएगा, 1 2 3 4 पॉइंट इधर खिसकेगा, डिवाइड में पॉइंट इधर खिसकता है, 1 2 3 4, तो आंसर आ गया 3.1680 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ एक रिवोल्यूशन का आपका एरिया निकला है, उसने कितने रिवोल्यूशन लगाए 500। तो प्लेग्राउंड का निकालने के लिए एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल्स टू, प्लेग्राउंड का एरिया निकालने के लिए हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 500 से, और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th, A cylindrical pillar is 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। एक पिलर है, उसकी आपको डायमीटर दिया है लेकिन सेंटीमीटर में, और उसकी हाइट कितनी दी है 3.5 लेकिन मीटर में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ दिस। अब यहाँ पर आपको पिलर को कलर कराने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, तो इसमें बेस तो आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। बेस तो नहीं होगा उसका, ना ही ऊपर वाला पोर्शन होगा ना ही नीचे वाला कलर होगा, बीच का पोर्शन होगा। तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया जो निकालेंगे, यहाँ पर पहले आप डायमीटर से रेडियस निकालना, फिर रेडियस को मीटर में चेंज कर लेना 100 से डिवाइड करके, और इनको आप फॉर्मूले में रखना कर्व्ड सरफेस एरिया के। कर्व्ड सरफेस एरिया निकलने के बाद 12.50 से उस एरिया को मल्टीप्लाई कर देना, टोटल कॉस्ट निकल आएगी कितने रुपए में ये पूरा पिलर कलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th,
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस। कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है इस बार सिलेंडर का। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज दिस, रेडियस भी गिवन है। फाइंड द हाइट। तो बस ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही हो गया है। यहाँ आपका देखो आपका 6th क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH और वो गिवन है आपको कितना 4.4 मीटर स्क्वायर। और आपको क्या दिया है, रेडियस 0.7 दी है और हाइट पूछी है। तो यहाँ पर रख दो सारी वैल्यूज। रेडियस 0.7 इंटू एच इक्वल्स टू 4.4। एच को इधर छोड़ दो, बाकी चीजें उधर ले जाओ और सॉल्व कर लो। आपकी हाइट निकल आएगी सिलेंडर की।